हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉगरिदम स्टार्ट किया था और देखा था कि लॉगरिदम कहाँ पे डिफाइन होता है ना। और लॉगरिदम को हमने समझा था कि कैसे वो रिप्रेजेंट होता है। तो ये भी एक तरीका है लॉग किसी नंबर को डिफाइन करने का, है ना। लिखने का तरीका बस अलग है, चीज़ें वही है, नंबर वही है ना। तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉग किस तरीके से डिफाइन होता है और किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि लॉग वाला पार्ट वो लॉग डिफाइन है या नहीं है ना। अगर वो वैलिड है तभी हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना। तो उसमें लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का था, एक याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बेस में था और नंबर था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, है ना। और हमें ये चेक करना था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स लॉग इज डिफाइन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक लॉग वैलिड नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो कि फिर से वही चीज, यहां पे हमारे पास बेस है और नंबर है। तो सबसे पहले बेस वाला पार्ट लिख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये हमारा क्या है, बेस है। और इसी लॉग का नंबर क्या है, तो लॉग पे नंबर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि लॉग डिफाइन कब होता है, तो बेस हमारा क्या होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन जीरो एंड बेस नॉट इक्वल टू वन। और जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे हमारे पास तीन टाइप के इक्वेशन बनेंगे, तीनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और तीनों पार्ट में जब आंसर निकल आएगा, तीनों पार्ट को सॉल्व करना आता है, बाद में हम तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। क्योंकि तीनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, हम वही एक्स चूज करेंगे जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम लास्ट में फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक एक पार्ट का सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में देखो क्या है, बेस ग्रेटर देन जीरो। तो बेस वाला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो ये कहां पे जीरो होगा, कहां पे ग्रेटर देन जीरो होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक है, हम सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो देखो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन से ये फैक्टराइज हो जा रहा है ना। और अगर ये फैक्टराइज हो गया तो हम यहाँ पे वेबी कर्व यूज कर पाएंगे। तो ये वन है और ये टू है, बाकी वेबी कर्व आपको सॉल्व करना आता है। हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए हटा दिया। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू वन ओपन यूनियन टू टू इन्फिनिटी, है ना। और ये आंसर हमारे पास किसके लिए है, फर्स्ट वाले पार्ट को, तो इसको हमने फर्स्ट मार्क कर दिया। सेकेंड वाला देखो क्या है, बेस नॉट इक्वल टू वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू नॉट इक्वल टू वन, है ना। इसको इस तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू नॉट इक्वल टू जीरो, ये इस तरफ आ गया तो ये वन हो गया, है ना। तो यानी इस इक्वेशन का जो जीरो होगा हमें वो नहीं लेना है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये तो सॉल्व कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो हमें सॉल्व करना नहीं आता है, लेकिन हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो सॉल्व कर सकते हैं। यहां से जो आंसर आएगा उसको हम बोल देंगे कि वो आंसर हमारा नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, है ना। रूट्स हमने टेंथ क्लास में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, याद होगा आपको। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, थ्री, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, माइनस फोर ए सी फोर डिवाइडेड बाई ट्वाइस। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। यानी ये आंसर हमें नहीं लेना है ना, क्योंकि हमें नॉट इक्वल टू जीरो सॉल्व करना है। तो यहां से हमें सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू और एक्स नॉट इक्वल टू थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू, है ना। तो ये दोनों आंसर हमारे पास किसके लिए है, सेकेंड केस के लिए। तो सेकेंड केस में बोल रहा है कि ये चीज होना चाहिए, है ना।
थर्ड देखो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 0, और नंबर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और यहां से देखो फिर से ये फैक्टर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, है ना, और फैक्टर बन गया तो हम वे भी कर्व यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमने पॉजिटिव मार्क कर लिया, तो हमारा आंसर कहां से कहां तक होगा, वे भी कर्व याद होगा आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर जगह यूज होगा, मैक्सिमम टाइम पे यूज हो जाता है। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे, -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, है ना, और ये पार्ट हमें नहीं चाहिए तो इसको हमने सर्कल मार्क कर दिया। तो ये किसका आंसर हो गया, थर्ड केस का। तो हमने तीनों पार्ट में आंसर निकाल लिए, है ना। अब तीनों पार्ट में आंसर निकालने के बाद हमें क्या करना है, तीनों का कॉमन लेना है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो सबको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि 1 से कम और 2 से ज्यादा, तो यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 से ज्यादा और ये 1 से कम, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लिया। सेकेंड पार्ट में नॉट इक्वल टू 0 है तो वो लिख लेंगे। थर्ड पार्ट को प्लॉट करते हैं, -2 और -1, तो यहाँ पे कहीं -2 होगा और यहाँ पे कहीं -1 होगा, है ना। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, -1 से ज्यादा होना चाहिए और -2 से कम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 3 प्लस √5/2, है ना। तो √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 2.2 के आसपास, है ना। तो 3 प्लस √5/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. है ना, इसकी 3 प्लस √5/2 की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम इसको इस नंबर लाइन पे मार्क करके देख सकें कि ये चीजें कहां पे लाई कर रहा है ना। तो अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू कितनी आती है, 2.7 के आसपास, है ना। तो 2.72 से ज्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू यहां पे कहीं पे लाई करेगी, तो यहां पे कहीं 3 प्लस √5/2 आएगा, है ना। वैसे ही 3 माइनस √5/2, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 के आसपास, है ना। चेक करना एक बार, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि √5 जो है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो 0.8 के आसपास आ रहा है ना। और 0.8 कहां पे लाई करेगा, तो 0.8 1 से थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो यहां पे हमने ये हो गया 3 माइनस √5/2, है ना। और हमें ये दोनों वैल्यू नहीं चाहिए तो इन दोनों को हमने सर्कल मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो कि तीनों पार्ट दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, तो एक तो ये पार्ट हमें कॉमन दिख रहा है, एक ये पार्ट हमें कॉमन दिख रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट हम नहीं लेंगे, और एक ये वाला पार्ट यहां से यहां तक कॉमन दिख रहा है, उसमें से भी ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे, है ना। और इसमें से कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो सब पे सर्कल मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो अब जब हमें आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ टू -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन -1 से +1 तक हम एक साथ लिख लेते हैं, है ना, उसमें से ये माइनस कर देंगे बाद में, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी हम लिख लेते हैं, है ना। और इस सब में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप आप मूव करते जाओ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी हम कैसे ये सॉल्व कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट क्लास में ही किया था, लॉग नंबर के पास में हमारे पास ये नंबर था, वेरिएबल के टर्म्स में था, और बेस में हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 था, है ना। तो अब देखो फिर से हमें 3 कंडीशन लिखना पड़ेगा, तो बेस पे कंडीशन क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, और नंबर क्या होना चाहिए, x² प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। एटलीस्ट आप ये 3 इक्वेशन, 3 इनइक्वालिटी और इक्वेशन आप किसी तरीके से फॉर्म कर पाओ, है ना। ये 3 कंडीशन है, इसी 3 कंडीशन के बेसिस पे आपका लॉग डिफाइन होता है। तो जब तक आप ये चीज नहीं लिख पाओगे इसको देख के, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्लियर है।
तो हमने पहले 3 कंडीशन लिख लिया, अब तीनों को सॉल्व करना आता है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, सिंपल वेवी कर्व आप ड्रॉ करके आंसर निकाल सकते हो, ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सेकेंड वाले पार्ट में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस, आप कैलकुलेट कर लेना कि ये यहां से x की वैल्यू ही आती है, तो हमें ये x की वैल्यू नहीं चाहिए, है ना। और थर्ड वाले पार्ट से देखो, थर्ड वाला पार्ट भी आपका फैक्टर हो रहा है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। एक बार आप इसको इसमें आप कन्वर्ट कर पाओगे तो बाकी सब कुछ इनइक्वालिटी है जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये -3 ये -2, तो हमारे पास ये आ गया, है ना। तो अब देखो फर्स्ट वाले में यहां से इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, है ना, इसको सेकंड बोल रहे हैं और इसको थर्ड बोल रहे हैं। तो फर्स्ट वाले से हम क्या आंसर लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये फर्स्ट का है। सेकेंड का क्या है, x नॉट इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2, है कि नहीं। और थर्ड वाला पार्ट आपका क्या होगा, तो थर्ड में हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट था, है कि नहीं। तो उस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो ये सेकेंड केस हो गया। और थर्ड केस में क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ टू -3, ठीक है, यूनियन -2 टू इन्फिनिटी। सबको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करो और वहां से आप आंसर कैलकुलेट करो, है ना। तो यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, है ना। तीनों केस यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और तीनों का यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तीनों को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं। तो पहला बोल रहा है कि 0 से कम होना चाहिए और 1 से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड को बाद में प्लॉट करते हैं। थर्ड देखो, -3 से कम होना चाहिए और -2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और सेकेंड वाला देखो 1 प्लस माइनस √5/2, है ना। तो अगर हम प्लस वाला केस सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस √5/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 के आसपास, है कि नहीं। तो यहां पे कहीं पे आपका 1 प्लस √5/2 लाई करेगा, क्लियर है। वैसे ही 1 माइनस √5/2 जब कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, -0.6 के आसपास। तो -0.6 यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ पे कहीं पे आपका 1 - 5√2 है, जबकि हमें ये दोनों वैल्यू क्या चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। तो अब देख लो कॉमन पार्ट कौन कौन सा है। फिर से ये कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है और ये वाला पार्ट कॉमन है, और उसमें से इन दोनों पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो फिर से सेम उसी की तरीके से आंसर लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ टू -3 यूनियन -2 टू 0, इसको बाद में माइनस कर देंगे, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और इसमें से माइनस क्या करना होगा, 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2, है ना। इसी को डिफरेंट तरीके से आपको लिखना आता होगा शायद, है ना। ये सब हमने इनइक्वालिटी वाले पार्ट में किया था कि एक ही चीज को हम कितने डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग वापस लॉग पे आते हैं कि ये हमने देखा कि लॉग हमारा कहां पे डिफाइन होता है ना। तो एक बार हम लॉग को डिफाइन कर पाएंगे उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है और उसके बेस पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम वो वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉग देखा था कि हमारे पास अगर कोई नंबर है n, तो n को अगर हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं n इक्वल टू a⁴x, है ना। तो इसको अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो हम लॉग में कैसे लिखेंगे, है ना। तो आपको याद होगा x इक्वल टू लॉग n बेस a, है ना। तो आपको ये दोनों कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर आपको कोई इंडिसेस का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर सकें, है ना। तो लॉग में क्या होता है कि ये जो पावर होता है
वो बाहर निकल जाता है और ये वाला पार्ट लॉग में चला जाता है ना। और अगर लॉग का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आपको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। तो ये दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर आपको इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लॉग में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लो। कभी कभी क्वेश्चन लॉग में करना इजी होगा, है ना। और अगर आपको लॉग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वापस से आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, है कि नहीं। तो यहां पे आप ध्यान दो कि ये हमने किया था कि ये वाला पार्ट डिफाइन कब होता है ना। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, हम इस लॉग को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो लॉग इज डिफाइन व्हेन, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज चेक करोगे कि लॉग हमारा डिफाइन है या नहीं। तो यहां पे हमने क्या कंडीशन निकाला था, तो बेस हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और जो नंबर यहां पे होगा वो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो इस n के जगह पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, इस a के जगह पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी जो यहां पे लिखा हो उसको हम बेस बोलेंगे और जो यहां पे लिखा हो उसको नंबर बोलेंगे। तो ये 3 कंडीशन के बेसिस पे, है ना। हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी लॉग दिया हो तो ये 3 चीजें आप हमेशा चेक करोगे। क्लियर है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसी में कहीं लाई करना चाहिए, इसके बाहर पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि हमारे पास जो नंबर है और जो लॉग का टर्म है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, लॉग n बेस a, है ना। जबकि ये हमने कहां से कैलकुलेट किया था, n इक्वल टू a टू द पावर x से। तो अगर ये टर्म है तो हम लॉग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि यहां पे n नंबर है और a की पावर x है, ठीक है। लेकिन जब हम लॉग में कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये चीजें फाइंड करना होगा। क्लियर है कि नहीं। तो हमें ये चीज निकालना होगा और ये चीज हमें दिया होगा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जब इस टाइप का टर्म दिया होगा लॉग a n बेस a इक्वल टू x, हमेशा आपको क्या फाइंड करना होगा, x फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम किस तरीके से पढ़ के समझेंगे, है ना। तो ये देखो, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहां पे हमने a टू द पावर x को n लिखा था, है ना। तो ये n हमें इस वाले केस में यहां पे देखो, अगर हमें बेस दिया हुआ है और नंबर पावर दिया हुआ है तो हम n निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में हमें क्या चीजें गिवन है ना। यहां पे हमें क्या चीजें गिवन है, बेस गिवन है और नंबर गिवन है ना। और हमें x निकालना है। तो हमें सोचना क्या है कि a is raised what power, a is raised what power to get n, ठीक है। तो यहां पे जब भी आपको लॉग का कोई टर्म दिया हुआ हो तो आपको यह सोचना है कि a की कौन सी पावर आपको ये n देगा, है ना। और जो पावर n दे देगा वही पावर हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको समझने का तरीका है कि अगर आपको कभी भी x फाइंड करना हो और लॉग में कुछ टर्म दिया हो तो आपको यह सोचना है कि बेस की कौन सी पावर हमें n दे देगा, ठीक है। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है log 4 बेस 2, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछता है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी तो हम क्या बताएंगे, है ना। तो log 4 बेस 2 का मतलब और इसकी वैल्यू कितनी होगी ये चीज हमें फाइंड करना है ना। तो अब इससे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू यहां पे क्या लिखेंगे कि ये चीज इक्वल होगा। क्लियर। तो अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें यह सोचना है कि 2 की कौन सी पावर हमें 4 देगा। अरे बस समझ में, a is raised what power to get n, इस यहां पे जो बेस है बेस की कौन सी पावर हमें 4 देगा। तो सोचो बेस की कौन सी पावर हमें 4 देगा, तो 2 की कौन सी पावर हमें 4 देगा, 2। तो यहां पे हमने 2 लिख दिया। क्लियर होगा आपको। अगर हमें यह दिया होता 1000 बेस 10 तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 10 की कौन सी पावर हमें 1000 देगा,
3, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिया। क्लियर है? सेम चीज आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अगर हमें इसी को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, इसका बेस का पावर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर 4। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000, है ना? तो देखो आप यहां से भी इस चीज को समझ पा रहे हो कि कैसे ये चीजें सॉल्व हो रही है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें ये दिया हुआ है 27 बेस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? लिख पाएंगे? इजी है। 3 की कौन सी पावर 27 देगी? 3। अगर हमें ये दिया हुआ है log 1/3 टू द बेस 3, है ना? तो यहां पे अब ये आपको सोचना है कि 3 की कौन सी पावर हमें 1/3 देता है ना? तो ये 1/3 में है, तो हमें कहां पे जाना पड़ेगा? नेगेटिव नंबर में। क्लियर हो रहा होगा? और एग्जांपल करते हैं। 2 बेस रूट टू की कौन सी पावर आपको 2 देगा? तो रूट 2 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है? 2, है ना? तो यहां पे भी नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई हमसे ये पूछता है कि log 32 बेस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कैसे निकालेंगे और कैसे इसको पढ़ेंगे हम? तो हमें यह सोचना है कि 2 की कौन सी पावर हमें 32 देगा, तो कौन सी वैल्यू होती है? 5, है ना? तो इस तरीके से लॉग वर्क करता है। अगर हमें कोई लॉग का टर्म दिया हुआ है तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख पाएंगे, है कि नहीं? अगर हमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये दिया हुआ है 9 और बेस में 1/3 है, तो हमें सोचना है कि 1/3 की कौन सी पावर हमें 9 देगा, है ना? तो कौन सी पावर हमें 9 मिलेगा 1/3 के लिए? तो क्या लिखेंगे? सोच के बताओ आप। देखो -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये सोचने का तरीका है। जब भी कोई लॉग का टर्म हमें दिया हो तो हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि वो कितना आने वाला है ना? अब आपको यहां से ये चीजें क्लियर हो रही होगी कि क्यों हमने जो कंडीशन यूज किया था a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन 0, वो चीजें क्यों थी, है ना? तो आप देखो, आप ये इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी। log 5 -1 बेस 5, है ना? तो अब आप ये सोच के मुझे बताओ कि इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे? तो 5 की कौन सी पावर हमें -1 देगा, है ना? तो क्या 5 की कोई भी पावर -1 कभी भी दे सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं है ना? तो ये चीजें नॉट पॉसिबल, है ना? इसलिए हमने इस नंबर को क्या लिया था? ऑलवेज पॉजिटिव लिया था, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर करोगे, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी का पावर करोगे 5 का, हम पावर कुछ भी पावर ले लेंगे हमेशा हमें पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगा। तो ये नेगेटिव कभी नहीं मिल सकता है ना? तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट पॉसिबल। और ये इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको ये बोले कि log a 0 बेस a, तो a की कौन सी पावर हमें बेस 0 देगा, है ना? और इसको 9 मान लो, 9 की कौन सी पावर हमें बेस 0 देगा? तो कोई भी पावर पॉसिबल नहीं है ना? यहां पे भी क्या होगा? नॉट पॉसिबल, है ना? तो इसलिए हमने n को क्या लिया था? हमेशा पॉजिटिव नंबर लिया था। क्लियर ना? तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। क्लियर है? तो आपको ये चीजें अब समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो अगर हमें ये दिया हुआ है 5 1, तो अब बताओ 5 की कौन सी पावर हमें 1 देगा? तो क्या लिखेंगे यहां पे? 5 की पावर 0 हमें क्या देगा? 1 देगा, है ना? किसी भी नंबर की पावर में 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है।
है ना। तो अभी आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करके बता पा रहे हैं कि हमें लॉग वाले टर्म की वैल्यू कितनी होगी, है कि नहीं। तो कुछ होमवर्क आप लिख लो, ये आप ट्राई करना घर पे और देखना कि आप ये लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसको हम नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। लॉग साइन 30 डिग्री और यहां पे कॉस 60 डिग्री, है ना। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, है ना। तो साइन कॉस को आप नंबर में चेंज कर लो, ये चीज आपको सॉल्व करना आता है। लॉग 3/4 और यहां नंबर में 1.3 बार है ना। तो ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम वाले पार्ट में इसको पढ़ा था, है ना। इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। थर्ड, लॉग 2 माइनस √3, बेस में 2 माइनस √3 है और नंबर में 2 प्लस √3 है। फोर्थ, लॉग 5 √5 है ना, ये इनफाइनाइट टाइम तक मूव करता जा रहा है। नेक्स्ट, लॉग 10 1 डिग्री, लॉग बेस में यहाँ पे 10 है, बेस में 10 और नंबर में 2 डिग्री, है ना। और ये सारा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। लॉग 10 10 3 डिग्री, है ना। और इस तरीके से लॉग 10 10 ऑफ 89 डिग्री, है ना। तो इसकी वैल्यू, ये सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, सबको मल्टीप्लाई करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये कितनी होगी। ठीक है, लॉग 2, ये नंबर में क्यूब रूट ऑफ 8 है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉग 2 बेस 2 2√2। नेक्स्ट, लॉग 2 1/√2। ठीक है, लॉग बेस 2 8 और यहां पे 7 है। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करो, बस आपको सोचना वही है कि बेस की कौन सी पावर हमें वो नंबर देने वाला है ना। अगर आप इस टर्म में सोच सकते हो तो लॉग के किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 10-12 क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो। इसके बाद हम लोग और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि लॉग की प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व करना होता है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉग की, है ना, ताकि क्वेश्चन करने में और थोड़ा सा इजी हो जाए। तो क्वेश्चंस के बेसिस पे ही हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सब ट्राई करो, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में लॉग के नेक्स्ट पार्ट को ही लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कुछ डाउट आता है तो वो आप बताना मुझे, है ना। इसको फिर डिस्कस कर लेंगे और फिर आपको असाइनमेंट लॉग का मिल जाएगा, तो वहां पे फिर और समझने में आपको आसानी होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉग के ही और प्रॉपर्टीज और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन सॉल्व होता है लॉग के। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय।